हमारे और आपके लिए किन्नर सिर्फ किन्नर होते हैं। ज्यादातर लोग या तो किन्नरों का सामना करने से बचते हैं या फिर उनसे नफरत करते हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जो किन्नरों को करीब से जानने की कोशिश करता हो। शायद ही कोई हो जिसने किन्नरों की दुनिया में झांकने की भी कोशिश की हो। आइए आज हम आपको ले चलते हैं उनकी उस दुनिया में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये थाप है ढोलक की। जी हाँ, ये ढोलक वाला है जो किन्नरों के चिर परिचित सुरों को थाप दे रहा है। किन्नरों की तालियों के बीच वो इस खास जमात के होने का एहसास भी करा रहा है। बेशक ये किन्नर समाज के हर दायरे के बाहर माने जाते हैं, लेकिन ये भी सच है कि यही इस समाज में रहने वाले हर शख्स की खुशियों का अहम हिस्सा भी होते हैं। खुशी शादी की हो या बच्चे के आने की, नए घर की या नए दुकान की, नौकरी की या गाड़ी की, बगैर इनकी शिरकत और दुआओं की ये खुशी अधूरी है। कहते हैं इनकी दुआएं जिन्हें लग जाए उन्हें कभी किसी की नजर नहीं लगती। कहते ये भी हैं कि इनकी दुआओं में एक खास असर होता है, मगर इनकी दुआएं मुफ्त की नहीं होती। और यही चीज इनकी कमाई का सबसे बड़ा और इकलौता जरिया है। घर में लड़का पैदा हो तो नेक यानी बख्शीश के तौर पर 2000 से 5001 रुपए तक लेते हैं। नया घर या दफ्तर बनाने पर बख्शीश कई शहरों में तो 50,000 से 1 लाख तक है। एक अंदाजे के मुताबिक देश भर के करीब 25 लाख किन्नर 1 से 3,000 रुपए रोज कमाते हैं। लेकिन 500 रुपए रोज का हिसाब भी लगाया जाए तो इनके महीने की आमदनी 25 करोड़ से भी ज्यादा है, यानी साल भर का टर्नओवर अरबों का आंकड़ा पार कर जाता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर किन्नरों की खरीद फरोख्त से भी इस इंडस्ट्री को लाखों का फायदा होता है। किन्नरों की कीमत उनकी खूबसूरती और उम्र के हिसाब से तय होती है। एक जवान और खूबसूरत किन्नर 1 से 10 लाख रुपए तक की कीमत में बेचा जाता है। वो तो मैंने आज से कहा नहीं, अपने बहुत सी ऐसे पैदा हो गई, हम लोगों के भेद रख के नहीं है। वो हमारी गलियों में घूम रही है अपने, और हमारे संग में मारपीटें लगा रही हैं और उल्टी हमारे संग में कार्रवाई कर रही हैं। वो लोग फिर उल्टी धौंस देते हैं वो अपने। किन्नरों में सबसे बुजुर्ग और पुराना किन्नर गुरु कहलाता है। इस बुजुर्ग किन्नर के कब्जे में पूरा शहर या फिर शहर के कई इलाके होते हैं जिनमें कोई और सेंध मारने की जुर्रत नहीं करता। अरे भी लगा दी, हमें तो मांगने नहीं दोगे तो हम तुम्हारा उल्टा नाम लेंगे, बदनाम करेंगे, तुम्हें बदनाम करेंगे तुम लोगों को। किन्नरों की दिन भर की कमाई पर हक गुरु का ही होता है। ये गुरु की मर्जी पर है कि वो किस किन्नर को कितनी रकम देगा। इन गुरुओं की जिंदगी बेहद ऐशो आराम से भरी होती है। कई बार तो पैसों की चमक में अंधे इन गुरुओं ने एक दूसरे पर कातिलाना हमले तक करवाए और खून खराबा भी हुआ। सजे रही गली मेरी माँ। बेरोजगारी के शिकार तमाम लड़कों को सब्ज बाग दिखाकर किन्नरों की दुनिया में उनका आशियाना बनाने का ये काम जोरों शोर से जारी है। लेकिन इस दुनिया में जाने वाले शायद इस बात से वाकिफ नहीं है कि इस खौफनाक दुनिया में घुसने का रास्ता तो है, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं।